चलो होगी शुरू। नमस्कार, मेरा नाम ज्योति है। मैं एक विशेष अध्यापिका के रूप में जिला रोहतक और खंड रोहतक में कार्यरत हूँ। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि कोरोना महामारी के चलते हुए सभी स्कूल्स बंद हैं। स्कूल्स की बिल्डिंग तो बंद है, लेकिन बच्चों का पढ़ाई का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। तो उसी के मद्देनज़र रखते हुए हमारे पास कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सामान्य से थोड़ा सा अलग हैं। तो हमें उन बच्चों को अपने सामान्य बच्चों की तरह काम करवाने के लिए कुछ नई नई गतिविधियों की ज़रूरत होती है। कुछ अभिभावकगण ऐसे हैं जो इन माध्यम के थ्रू अभी नहीं करवा सकते हैं, तो उन बच्चों के लिए आज मैं कुछ आपके लिए ऐसी गतिविधियां प्रस्तुत करूंगी जो इन बच्चों को स्कूल आने पर जो सबसे पहले कार्य करवाया जाता है कि बच्चे की ग्रिप, जिसके माध्यम से बच्चा पेंसिल पकड़ना सीखता है और अपने शैक्षणिक कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो सामान्य बच्चे होते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से पेंसिल को पकड़ लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे आते हैं जिनको थोड़ी सी कठिनाई होती है। अगर हम उनको बच्चों को आते ही स्कूल में पेंसिल पकड़ा देते हैं तो वो बच्चे थोड़ा सा महसूस करते हैं कि हम अन्य बच्चों की तरह इस पेंसिल को पकड़कर कार्य नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए हम उनके बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ चलाने के लिए कुछ ऐसी गतिविधियां उनके कार्यक्रम में सम्मिलित करते हैं कि वो भी बच्चा सामान्य बच्चों के साथ कार्य करने में सक्षम हो पाए और अपने आप को उनसे पीछे या उनसे अलग ना समझे। चलो आइए, आपको एक ऐसी ही गतिविधियों के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी, जिसके लिए मुझे जिस सामग्री की ज़रूरत है सबसे पहले मैं उनके बारे में बताना चाहूँगी। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि अभी मार्केट वगैरह में जाना सभी के लिए बहुत मुश्किल है, तो घर में ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से हम बच्चों को सिखा सकते हैं। जैसे ये कुछ हमारे पास प्लेन पेपर्स हैं, एक पेन है और ये आइसक्रीम स्टिक्स हैं और ये कपड़े सुखाने वाली क्लिप्स हैं और ये कुछ बड़े साइज़ के बटन्स हैं। इससे कुछ थोड़े छोटे साइज़ के बटन्स हैं और ये हमारे पास खाने वाली चम्मच जो घर में उपलब्ध होती है आराम से, और ये कुछ बिंदियाँ हैं, छोटा साइज़ है और ये बड़ा साइज़ है। चलिए आइए अब हम अपने गतिविधियों को शुरू करते हैं। जैसा कि सामान्य तौर पर देखा जाता है कि कुछ बच्चे पेन को प्रॉपरली ना पकड़ के, सही तरीके से ना पकड़ के, कुछ लोग बच्चे इस तरह से पकड़ते हैं, कुछ बच्चे इस तरह से पकड़ते हैं, जिसके कारण बच्चों को अपना कार्य करने में दिक्कत आती है। तो इस तरह की ग्रिप को पकड़ने के लिए देखिए, जैसे अब मैं इस बच्चे के माध्यम से आपको बताना चाहूँगी कि जैसे ये बच्चे को पकड़ने में दिक्कत आ रही है, तो हम अगर तुरंत ही प्रभाव से इस बच्चे को बार बार फोर्स करके कहते हैं कि नहीं ऐसे पकड़ो ऐसे पकड़ो, तो इस तरह से बच्चे का जो उत्साह है वो थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि वो अभी उसको पकड़ने में सक्षम नहीं है। तो अभी हम उसको जाते ही पेन ना पकड़ाकर हम कुछ गतिविधियां करेंगे। जैसे हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्लिप जो कपड़े सुखाने वाली है आमतौर पर हमारे सभी के घरों में उपलब्ध है। इस तरीके से हम कुछ पहले लूज, जो थोड़ी ढीली हो चुकी है, जो बिल्कुल हमारे लिए बेकार है, लेकिन कुछ बच्चों के लिए ये बहुत कार्य साबित होती है, बहुत लाभकारी होती है। जैसे मैं इस बच्चे को प्रैक्टिस करवाऊंगी। जैसे ये बहुत लूज़ है, ये बहुत आसानी से खेल के माध्यम से बच्चा इस तरह की ग्रिप को इम्प्रूव कर सकता है। 1-2 दिन की प्रैक्टिस से बच्चा अगर इसको करने में सक्षम हो जाता है, तो उसके बाद हम लोग इससे थोड़ी सी टाइट, जो थोड़ी सी सख्त, जिसके ऊपर बच्चे को थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़े, उस तरह के क्लिप्स को देंगे और ये बच्चा जब इस कार्य को करने में सक्षम हो जाता है तो हम अपने अगली गतिविधि की ओर बढ़ेंगे। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बच्चा इसको ईजिली कर पा रहा है। अगर उसको ज़बरदस्ती पेंसिल पकड़ाएंगे तो वो इस कार्य को करने में इतनी रुचि नहीं दिखाएगा।
और जबकि गोली थोड़ा ध्यान से बैठो खेल बेटा के माध्यम से ये बच्चा इसको कर पा रहा है। तो उसके बाद देखिए हमारे पास ये कुछ आइसक्रीम स्टिक्स हैं। अब मैं बच्चे को ये कहूँगी कि इनके माध्यम से पिरामिड बनाए। देखो देखो बच्चे, जैसे ऐसे करना है आपको, ये देखिए, ये देखिए। अगर बच्चा इसको प्रॉपर नहीं कर पाता है तो ये गिरने का भी डर रह सकता है। तो इसके लिए बच्चे की आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ बच्चे की ये जो हमारी ग्रिप है ये इम्प्रूव भी होती है और बच्चा खेल खेल के माध्यम से इस तरह की ग्रिप को बनाना सीख जाता है। देखो बेटा, अब आपने इसको एक एक करके यहाँ पे पिरामिड बनाना है। बनाओ बेटा, यहाँ पर 1 1 1, वेरी गुड, वेरी गुड, गिरना नहीं चाहिए, वेरी गुड बेटा। 1 1 इस तरीके से उठाओ बेटा, लाइक दिस, ऐसे ऐसे, वेरी गुड। ऐसे उठाओ बेटा, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे, वेरी गुड, वेरी गुड। इस बच्चे ने पूरी कोशिश की ये इस पिरामिड को गिरने ना दे और इसने बच्चे ने इस तरह की ग्रिप के माध्यम से इस पिरामिड को बनाने में सफलता प्राप्त की। इससे आगे अब हम बढ़ते हैं। जैसे ये हमारे पास कुछ चम्मच हैं जो सामान्य तौर पर हमारे घरों में ये एक बहुत ज़रूरत की चीज़ है। मैं इस बच्चे के माध्यम से और इस ग्रिप को इम्प्रूव करने के लिए धीरे धीरे, देखो बेटा, आपने एक के ऊपर एक चम्मच रखनी है, करो, यहाँ बेटा, यहाँ रखो, एक एक करके इस तरीके से उठाओ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए इस तरह की गतिविधियों के माध्यम से बच्चा बहुत आसानी से अपने कार्य को रुचिपूर्ण करता है और उसको पता भी नहीं चलता कि वो खेल खेल के माध्यम से किस तरह की ग्रिप को इम्प्रूव कर पा रहा है। देखिए इस बच्चे ने ये बिल्कुल ठीक बनाया है, इस तरीके से ये बच्चा सीख सकता है। इसके बाद देखिए ग्रिप बनाना तो बच्चे ने सीख लिया, ग्रिप बच्चे की इम्प्रूव हो गई, लेकिन आमतौर पर देखने में ये आता है कि बच्चा पेंसिल तो पकड़ पा रहा है, लेकिन ये बच्चा प्रॉपरली लाइन के ऊपर नहीं लिख पा रहा है, टेढ़ा मेढ़ा लिख रहा है। तो अब हम इस गतिविधि के माध्यम से बच्चे को सिखाएंगे। ये देखिए मेरे पास कुछ ये बड़े बटन्स हैं, तो मैं बच्चे को इस तरीके से रखने के लिए कहूँगी। बटन का साइज हम थोड़ा बड़ा लेंगे ताकि बच्चे को पकड़ने में आसानी हो। ये देखो इस तरीके। अब मैं बच्चे से ये करवाना चाहूँगी। देखो बेटा, इस लाइन के ऊपर रखो, 1 बाय 1, 1 बाय 1, वेरी गुड, वेरी गुड। साथ के साथ हमें बच्चे को वर्बल प्रॉम्प्ट की सहायता से भी करनी है और बच्चे को मोटिवेशन भी देना है। देखिए इस बच्चे ने ये बिल्कुल ठीक किया, वेरी गुड बेटा। अब हम बड़े बटन पे अगर बच्चा प्रैक्टिस पूरी कर लेता है तो हम बच्चे को थोड़ा साइज छोटा देंगे। बेटा चलो ये बटन यहाँ रखो, सीधा लाइन पे रखना है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए ये बच्चा आप छोटे बटन के
माध्यम से भी इस कार्य को करने में सफल हो रहा है। तो इसके साथ साथ अब हम बच्चे में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए इसको चेंज करेंगे थोड़ा सा। वेरी गुड। अब देखिए, अब बच्चे ने सीधी लाइन पर बनाना सीख लिया है, लेकिन अब हम इसमें थोड़ी सी आड़ी तिरछी लाइन के माध्यम से बच्चे को सिखाएंगे, ताकि बच्चे का हाथ और आँख का कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव कर पाए। पहले ये आड़ी तिरछी लाइन्स भी बच्चे को बड़े बटन के माध्यम से सिखाएंगे। करो बेटा इसके साथ साथ। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे ग्रिप यूज करो बेटा। वेरी गुड। देखिए, अब इसी तरीके से आड़ी तिरछी लाइनों पर हम छोटे बटन के माध्यम से बच्चे को सिखाना चाहेंगे। यहाँ तक करो बच्चे। वेरी गुड। वेरी गुड। देखिए, इस छोटे बटन के माध्यम से भी बच्चा धीरे धीरे करने की कोशिश कर रहा है और हम अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ रहे हैं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। 12 मिनट की होगी। वेरी गुड। ये ऐसे करो था, वन बाय वन, एक एक करके अच्छे से। वेरी गुड। अब देखिए, इसी ग्रिप को इम्प्रूव करने के लिए हम नेक्स्ट बच्चे को हम ये हमारे पास आमतौर पर घर पर मिलती है बिंदी। इसमें बच्चा बिंदी को यूज़ करेगा और इस बच्चे से ही इससे उतरवाएंगे। चलो बेटा यहाँ से उतारो, इस हैंड से सीधे हाथ से यहाँ उतारो, यहाँ लगाओ, एक और उतारो। बच्चे के उत्साह को बढ़ाने के लिए हम साथ साथ मौखिक संकेत भी दे सकते हैं। जब बच्चा मोटी बिंदी से कार्य को करने में सफल हो जाता है तो हम ये छोटी बिंदी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखो बेटा, और करो बेटा, सीधा हाथ यूज करो। देखिए, और इस कार्य को आकर्षित रूप देने के लिए हम कुछ आकृतियां भी बना सकते हैं। जैसे मैंने ये काइट बनाई और मैंने इसकी आईज बनाई, और इस आईज पे बिंदी लगाने के लिए मैं कहूँगी कि बेटा चलो इसके ऊपर बिंदी लगाओ। और जैसे अब मैंने बैलून बनाया
और इसमें जगह जगह पर मैं डॉट्स लगा देती हूँ। तो बच्चे को वहाँ पे बिंदी लगाने के लिए कहूँगी। देखो बेटा, यहाँ पे डॉट्स पे बिंदी लगाओ। देखिए, खेल खेल के माध्यम से बच्चे ने कैसे अपने आई हैंड कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव किया और अपनी फाइन ग्रिप, जिसके माध्यम से पेंसिल पकड़ना बच्चा इजीली सीख सकता है और अपने शैक्षणिक कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकता है। वेरी गुड बेटा। देखा आपने, विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बच्चे ने अपनी ग्रिप को इम्प्रूव करने की कोशिश की। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा लेसन पसंद आया होगा। धन्यवाद।